आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक करने के लिए कौन से क्लास का पास होना ज़रूरी है और पॉलिटेक्निक करने के लिए क्या एक किसान का बच्चा, गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा क्या पॉलिटेक्निक कर सकता है या नहीं। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना ठीक होगा या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना ठीक होगा। कौन सी ब्रांच लेके पढ़ना चाहिए। पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद कितने दिन में आपको नौकरी लगेगी। नौकरी सरकारी लगेगी कि प्राइवेट लगेगी, और सरकारी लगेगी तो किस विभाग में और कितने रुपए पर मंथ की सैलरी होगी। और अगर प्राइवेट में जाते हैं तो कौन सी कंपनी में जाएंगे, कितने रुपए शुरुआती सैलरी पर जाएंगे। ओवरऑल कुल मिला जुला करके पॉलिटेक्निक कितने समय में कर सकते हैं और कौन सी नौकरी पा सकते हैं। क्या इसमें करियर बनाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है या किसी और फील्ड में जाना बेहतर है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर होगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे और पॉलिटेक्निक की जानकारी और उसकी तैयारी दोनों इस चैनल पर आप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट हमारा है कि पॉलिटेक्निक क्या है। आज इसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक सबसे कम फीस में सबसे कम समय में नौकरी जल्दी से जल्दी दिलाने वाला एक छोटा सा कोर्स है। क्या सुना आपने? पॉलिटेक्निक क्या है? अगर इसका मैं एक पैराग्राफ में या एक लाइन में आंसर दूं तो पॉलिटेक्निक सबसे कम फीस में कम समय में जल्दी नौकरी दिलाने वाला यह कोर्स है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपकी नौकरी सीधे सरकारी नौकरी लगने वाली है। और कौन कौन से ब्रांचेस से आप पढ़ाई करोगे ताकि आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब पा सको, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर होने वाली है। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्टेड हों पॉलिटेक्निक की जानकारी के लिए या पॉलिटेक्निक करने के लिए, तो आप पहले इसका फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि पॉलिटेक्निक का फॉर्म का डेट कब से कब तक है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म डेट है मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बहुत ही सावधानी से आप इसको देख लेंगे। इसका फॉर्म 15 जनवरी से शुरू हो चुका है और इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल। यानी पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं तो आपको अपनी तरफ से यही कहूँगा कि 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में बड़े आराम से आप फॉर्म भर दीजिए। और अगर आपका फॉर्म भरवाने में कोई प्रॉब्लम आती है, आपका घर ऐसी जगह है जहाँ से मार्केट चौराहा काफ़ी दूर है, तो आप सीधे हमारे वहाँ फ़ोन करके घर बैठे बिस्तर पे सोए सोए अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स, यानी गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। अगर आपका फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सीधे हमें संपर्क कीजिए, हमारे वहाँ से आपका फॉर्म भर दिया जाएगा बिस्तर पर बैठे बैठे सोए सोए। ठीक है। एडमिट कार्ड जब फॉर्म भर देंगे तो इसकी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 8 मई तक आ जाएगा और इसकी परीक्षा हो जाएगी 15 मई तक। 15 मई से लेकर के परीक्षा 22 मई तक चलेगी। रोज रोज एक ही बच्चे को पेपर देने नहीं जाना। जिस तरह से यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में आप अलग अलग विषय अलग अलग दिन पेपर देने जाते हो, तो ऐसा नहीं है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों विषय का पेपर एक ही बार एक ही दिन में हो जाएगा। पॉलिटेक्निक की पेपर 15 मई से 22 मई तक चलेगा। तो इसमें ऐसा होता है कि सारे बच्चों का पेपर एक ही दिन नहीं होता है। जैसे मान लो 4 लाख बच्चे फॉर्म भर दिए, तो उसमें से 50,000 बच्चों का आज होगा, अगले 50,000 बच्चों का कल होगा, अगले 50,000 बच्चों का परसों होगा। जिनका हो गया उनका फिर किसी और दिन होगा। यानी एक ही दिन आपको पेपर देना है। ये मत सोचिएगा कि 15 मई से 22 मई तक लगातार रोज रोज हम पेपर देने जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। एक बच्चे को एक ही दिन पेपर देना है बस। ठीक है। और परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 30 मई तक आपके पास आ जाएगा। ठीक है। काउंसलिंग लगभग 1 जून से शुरू होगा। हाँ, काउंसलिंग 1 जून से शुरू होगा और इसकी पढ़ाई 31 जुलाई से शुरू होगी। काउंसलिंग 1 जून से शुरू होगा, पढ़ाई 31 जुलाई से स्टार्ट होगी। तो कुल मिला जुला करके इन्फॉर्मेशन था ये फॉर्म भरने को लेकर के। लेकिन आज के वीडियो का मुद्दा है कि पॉलिटेक्निक कौन कर सकता है। हम शुरू से बताएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको। कंप्लीट वीडियो आप देखिए। देखें, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भैया इसमें फीस कितना लगता है। सारा खेल पैसे का ही है। अगर पैसा नहीं है तो आप
मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो घर बैठे ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पॉलिटेक्निक में इसकी पढ़ाई में कुल कितनी फीस लगेगी, मैं इसको दो सेक्टर में बांट देता हूँ। पहला सेक्टर होगा प्राइवेट कॉलेज का। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं और सरकारी कॉलेज से पढ़ते हैं तो दोनों की फीस में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हो तो आपको कम से कम 30 से 45 हज़ार रुपये एक साल का फीस देना होगा। वहीं अगर आप सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हो तो 10 से 12 हज़ार रुपये एक साल का फीस देना होगा। ये महीने का फीस नहीं, साल का फीस है। और सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको इतनी ही फीस लगभग छात्रवृत्ति के रूप में वापस मिल जाएगी। यानी सरकारी कॉलेज में पढ़ने का दो फायदा, एक तो फीस कम, एक तो छात्रवृत्ति उतना ही आपको वापस मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में छात्रवृत्ति मुश्किल से मिलता है, मिलता भी है तो इस फीस का आधा लगभग मिलेगा, इतना पूरा पूरा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, मिडिल फैमिली का बच्चा कर सकता है। क्यों? क्योंकि 10 हज़ार से 12 हज़ार रुपये एक साल की फीस है, महीने की नहीं। और आज गांव में कोई कितना भी वीक है, कोई कितना भी पुअर फैमिली से है, तो उसके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, उसके पास जब 10 से 12 हज़ार का मोबाइल फ़ोन है तो उसके परिवार के पास 10 से 12 हज़ार रुपये साल का फीस भरने का भी आर्थिक क्षमता है। तो पॉलिटेक्निक के लिए गरीबी, किसानी, मजदूरी, मिडिल फैमिली से बिलोंग करना ये कोई मजबूरी नहीं है। इसमें भी रह के आप आसानी से कर सकते हो सरकारी कॉलेज से। लेकिन सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाने के लिए आपको क्या करना होता है, उसका एक टेस्ट देना होता है जिसको बोलते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब प्रवेश परीक्षा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में नाम लिखवाने के लिए जो परीक्षा देंगे, टेस्ट देंगे, उसी को बोलते हैं प्रवेश परीक्षा। तो उस परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे तो अच्छा नंबर लाएंगे तभी सरकारी कॉलेज पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। तो उस पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारा चाहें तो बैच ले सकते हैं, हम उसकी तैयारी कराते हैं। 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन में बड़े आसानी से तीनों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करवा देते हैं। लाइव क्लासेस भी चलाते हैं। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो बैच है वो 499 रुपये का है। कितने का है? 499 का। इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, तीनों कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। लाइव भी चलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और इसकी वैलिडिटी होगी एग्ज़ाम तक, जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाएगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी रहेगा, मैथ भी रहेगा। और आप अभी ज्वाइन कर लो क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। 15 मई और आज से देख लो पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और 15 मई। तो पूरा मार्च 1 महीना, पूरा अप्रैल 2 महीना, 15 मई आधा महीना, 2.5 महीने का टाइम है आपके पास 70 से 75 दिन का। ऐसे में हम चाहते हैं कि आप 10-15 दिन घूम लो, सिर्फ 60 दिन ही आप पढ़ो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गारंटी है कि सरकारी कॉलेज का जो सपना है वो सपना मैं पूरा कराऊंगा। बाकी आपका कोई भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी इस साल इंटर में जा रहा हो और आप चाहते हैं कि वो मेरे से पढ़े, बहुत अच्छा नॉलेज ले मैथ का, इंटर का मैथ, तो पूरे एक साल मैं मैथ पढ़ाऊंगा केवल 500 रुपये दे करके। केवल आप 500 रुपये देकर, 500 रुपये फीस पे करके एक साल पढ़ सकते हो मेरे से मैथ। यानी एक बार 500 देना, पूरा साल पढ़ना है, हर महीने नहीं देना है। तो वीडियो कोर्स है ये, इसमें आपको वीडियो भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इसी 500 के फीस में पढ़ा दिया जाएगा। तो ये रहा हमारे वहाँ एक कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स का इन्फॉर्मेशन। खैर, आज इस वीडियो के अंदर आपको पॉलिटेक्निक के फीस के बारे में जानकारी बता दिया हमने। और अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, पॉलिटेक्निक 2 साल वाला होता है, 3 साल वाला भी होता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं 2 साल वाला कर लो, कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया 3 साल वाला करो। तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप इंटर बेस पे इंटर पास दिखा के पॉलिटेक्निक फॉर्म भरोगे तो 2 साल वाला मौका मिलेगा। 10th पास दिखा करके फॉर्म भरोगे तो 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करोगे। तो आप सोचो, आपके मन में सवाल बनेगा कि सर मुझे 10वीं पास पे फॉर्म भरना चाहिए या 12वीं पे भरना चाहिए। तो मैं आपको राय दूंगा, आप 10वीं पास पे फॉर्म भरो, आप 3 साल वाला करो, 2 साल वाला मत करो। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, मैं बता देता हूँ। अगर आप 2 साल वाला करते हो तो समझ लो आप 1 साल छोड़ के डायरेक्ट दूसरे साल में गए। 3 साल का पॉलिटेक्निक है, पहला साल छोड़ा, दूसरे से शुरू किया पढ़ना, तो पहले साल का पढ़ाया हुआ सिलेबस, पहले साल का नॉलेज आपके पास रहेगा नहीं। सेकेंड ईयर में ज़्यादा जाओगे, सीधे जाओगे
तो बहुत कठिन लगेगा सिलेबस, खड़ा खड़ा बैक आएगा आपका, आप कई सेमेस्टर 2-3 बार फेल होंगे, घुमा फिरा के ईयर बैक लग जाएगा, तो साल आपका उतना ही लगेगा, प्लस फ्रस्ट्रेशन प्लस बेइज्जती प्लस मतलब टेंशन, सब कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कठिन लगेगा, कुछ लोग छोड़ देते हैं। और अगर आप 10th बेस पे 3 साल वाला करते हो तो शुरू से पढ़ोगे पहले साल से, तो कोई चीज़ शुरू से पढ़ना ज़्यादा समझ में आता है। जैसे कि आप अगर इंटर डायरेक्ट पढ़े हैं तो कठिन लगा होगा, लेकिन 11 9 10 11 12 11 पढ़ के इंटर करेंगे तो आसान लगा होगा। क्लियर? तो वैसे ही पॉलीटेक्निक जो 3 साल वाला है वो बहुत बेसिक से शुरू होता है, तीनों साल पढ़ाया जाता है, नॉलेज अच्छा होता है, बैक नहीं लगता है। और इंटर बेस पे भरोगे 2 ही साल का होगा, बहुत कठिन लगेगा, बहुत तेज है, अगर आप पढ़ने में तो संभाल पाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। इस नाते मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि आप 1 साल का समय पैसा बचाने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लोगे। आप 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करना। अब कहोगे 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करेंगे तो सर कौन से ग्रुप से फॉर्म भरेंगे? अगर आपको 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करना है तो आप ग्रुप ए से फॉर्म भरिएगा। किससे? ग्रुप ए से फॉर्म भरिएगा। और ग्रुप ए से ही ज़्यादातर बच्चे फॉर्म भरते हैं। 4 लाख बच्चे अगर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं तो 4 लाख में से 3.5 लाख बच्चे ग्रुप ए से, बाकी बचे हुए 50,000 जो हैं वो अदर अदर ग्रुप से। तो जो ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं ग्रुप ए से, इसका मतलब क्या है? सबको पता है ग्रुप ए में ज़्यादा फायदा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 साल वाले 2 साल वाले में हमने अंतर बताया, ये आपको कहीं पर कोई नहीं बताएगा मेरे सिवाय। अब बात आती है कि इसकी पढ़ाई में कुल कितना समय लग जाएगा। अगर आप मेहनत से पढ़ते हो, हर साल अच्छे से पेपर देते हो, तो आप इसको 3 साल में आसानी से कर सकते हो। और अगर लापरवाही किया, मजाक किया, हाई स्कूल इंटर की तरह से केवल एग्जाम के टाइम पे 4 दिन पढ़ोगे तो आप एक एक बार बैक हो जाओगे, 4 साल भी लग सकता है इसमें। ठीक है, इस नाते ईमानदारी से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना। 3 साल वाला करो तो 3 साल में पूरा करो। अब बात आती है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या लगेगा। दुकान से फॉर्म भरवाइए तो दुकान वाला 100 रुपया आप अपना एक्स्ट्रा फीस लेगा। फॉर्म का फीस बता देते हैं हम आपको। अगर आप ओबीसी हैं या जनरल हैं तो आपकी फीस कितनी है? 300 रुपये सरकारी फीस है। और अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आपकी फीस है 200 रुपये। ठीक है, तो आप दुकान वाले से भराएंगे तो 200 रुपया लेगा, 100 रुपया अपना फॉर्म भरने का लेगा, 300 ले लेगा। दुकान वाले भराएंगे आप ओबीसी जनरल वाले, 300 रुपया लेगा, 100 रुपया अपना फीस भरने का ले लेगा, 400 ले लेगा। लेकिन अगर आप वही फॉर्म हमारे वहाँ से घर बैठे मोबाइल से बात करके, संपर्क करके हमसे फॉर्म भराते हैं तो हमारे यहाँ केवल 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। यानी जनरल ओबीसी का बच्चा है तो 350 फीस पे करके 100 बिस्तर पे फॉर्म भरा लेगा, कहीं नहीं आना जाना है। और एससी एसटी का बच्चा है तो 250 फीस है सरकारी, 50 रुपया एक्स्ट्रा फॉर्म भरने का सर्विस चार्ज, 250 में भरा जाएगा। और आप दुकान से भराओ, चाहे खुद से भरो, चाहे अपने भाई बहन से भराओ, ये कोई दबाव नहीं है, बस मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये जान लो। दुकान से भराना तब भी, कहीं से भराना तब भी। ग्रुप ए से अगर आप फॉर्म भरते हो तो 10th की मार्कशीट, और इस बार जो लोग 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया, वे भी फॉर्म भर सकते हैं। उसमें ऑप्शन रहता है कि अपियरिंग का, कि आप अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हो तो सिर्फ रोल नंबर डाल देना है और कुछ नहीं डालना, मार्कशीट नहीं लगाना है, तब भी फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम दे देंगे। और अगर आप पास हो गए इंटर में, तब तो आप 2 साल पहले 10 पास हो गए होंगे, तो आप 10th की मार्कशीट का फ़ोटो दे देना। अगर 12वीं पास का मार्कशीट देना चाहते हो तो ये भी दे देना। ग्रुप ए से नहीं भरना चाहते हो, के ग्रुप से भरना चाहते हो तो ये दे देना। लेकिन हम तो जानते हैं कोई बच्चा के ग्रुप से नहीं भरना चाहता, सब ए ग्रुप से भरना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। आधार कार्ड ज़रूरी है, ये ज़रूर आपको देना है। 10वीं मार्कशीट ज़रूर देना है। ऐसा मोबाइल नंबर दीजिए जो चालू हो, जिस पर OTP जा सके। ठीक है, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर, आप अपना फ़ोटो एक सादा बैकग्राउंड में खड़ा हो ना, किसी से कहना मेरा फ़ोटो खींच दो, और फ़ोटो पूरा चप्पल तक नहीं आना चाहिए, कमर से ऊपर ही फ़ोटो रहना चाहिए। और सर के ऊपर एक, मतलब सर के ऊपर ज़्यादा जगह न बचे, बस इतनी जगह बचे, थोड़ी सी जगह बचे, यानी कमर से ऊपर का ही फ़ोटो चाहिए। ठीक है, और हस्ताक्षर मतलब किसी भी सादे कागज़ पे आप साइन करके उसका फ़ोटो आप दे दीजिए दुकान वाले को, चाहे हमारे यहाँ भराएंगे तो हमको। ठीक है, तो ये रहा फॉर्म भरने में आवश्यक दस्तावेज, और कुछ नहीं चाहिए, और तामझाम नहीं चाहिए। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया कि कब परीक्षा होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, स्टार्ट कब होगा, फॉर्म सब बता दिया हमने। अब आती है बात कि सरकारी नौकरी की
पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन कौन से विभाग में सरकारी नौकरी लगेगी, जरा इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद छात्रों को रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिलती है। रेलवे में आप जेई भी बनते हो, रेलवे में एई भी बनते हो, रेलवे में रेल ड्राइवर यानी लोको पायलट भी बनते हैं, और रेलवे में एएलपी भी बनते हो यानी असिस्टेंट लोको पायलट वो भी बनते हो। तो बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है। पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चे कम रहते हैं, जल्दी से जल्दी हो जाते हैं, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में। इसी तरह से भारतीय सेना में भी आप जेई बन सकते हैं। लोक कार्य विभाग में, सिंचाई विभाग में जेई बन सकते हैं, ओएनजीसी तेल प्राकृतिक गैस में, और डीआरडीओ में, रक्षा मंत्रालय में, और गेल में, भेल में, ये सब कंपनी है लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी, इसमें हो सकते हैं आप। और मतलब कहने का ये, इतने सारे सरकारी संस्थान है, इन सभी संस्थानों में आप जेई के पद पर, टेक्नीशियन के पद पर, ठीक है, आप नौकरी कर सकते हो। इतने सारे विभाग हैं। इसके अलावा बाबू, सरकारी नौकरी की सैलरी कितनी मिलेगी, मेन बात ये है। अगर आप लोको पायलट बनते हो, रेल चलाते हो, लोको पायलट भारतीय रेल में रेल चलाते हो, तो आपकी सैलरी 78,000 रुपये पर मंथ। मुंबई जैसे लोकेशन पे लग गया तो इतनी सैलरी होगी एक महीने की। और ट्रेन लेट होती है 2 घंटा 3 घंटा, तो जब आप 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा लेट में आप समय देंगे तो आपका 2-3 घंटा का ओवर टाइम भी बनेगा। तो ये सैलरी 78,000 वाली 80,000, 90,000, 1 लाख कब पहुंच जाती है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये 78,000 कहने के, लेकिन ये 88,000, 90,000, 95,000 हो ही जाता, क्योंकि ट्रेन लेट होना ही होना है। नहीं रोज तो हर तीसरे दिन तो एक बार लेट होना ही होना है, ठीक है, कहीं ना कहीं हो ही जाना है। तो आपकी सैलरी एक्स्ट्रा ओवर टाइम में बढ़ती रहती है। अगर आप जेई बनते हो बिजली विभाग में, सिंचाई विभाग में, नहर विभाग में, किसी विभाग में, तो सैलरी लगभग इतनी आपको मिलेगी, शुरुआती सैलरी। टेक्नीशियन बनते हो किसी विभाग में तो लगभग इतनी सैलरी, टीए डीए अलाउंस सारे भत्ते जोड़ करके है सब। सबसे मोटी सैलरी रेल ड्राइवर में। रेल ड्राइवर में ना बीए वाले जाएंगे, ना इंटर वाले जाएंगे, ना एमए वाले जाएंगे, ना बीएड वाले जाएंगे। जाएंगे तो पॉलिटेक्निक वाले जाएंगे। इसी नाते झट से नौकरी लग जाती है। इसके अलावा बेटा, प्राइवेट नौकरी, मान लो सरकारी तुम्हारा मन नहीं है, सरकारी में तुम्हारा अनफिट हो गया, प्राइवेट में जाते हो, तो प्राइवेट में भी इतनी सारी कंपनियां हैं जो आपके लिए इंतजार करके बैठी हुई हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें भी जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कंपनी का नाम देखिए, बजाज कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, टाटा मोटर्स, टोयोटा है, मारुति सुजुकी है, और लैपटॉप कंप्यूटर की कंपनी HCL है, विप्रो है, सैमसंग है, और ये यूनिलीवर, एसीसी सीमेंट है, वोल्टास एसी है, ठीक है ना। हिंदुस्तान कंपनी में, सीमेंट की कंपनी में, एलएनटी में, टाटा पावर में, कुल मिला जुला करके चरपहिया दुपहिया या जो भी गाड़ियां हैं, सारी गाड़ियों में जो टेक्नीशियन होते हैं, जो जेई होते हैं, वो सब पॉलिटेक्निक वाले बच्चे, ठीक है। इसके अलावा आप हवाई जहाज की कंपनियां जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज है, भारतीय एयरटेल है, सेलुलर निर्माण यूनिटेक है, डीएलएफ है, जेपी एसोसिएटेड है। कहने का मतलब टॉप लेवल की जितनी भी कंपनियां सब पॉलिटेक्निक के बंदे को रखती हैं। अनट्रेंड लेबर मजदूरों को ये लोग बहुत कम रखते हैं तो सिर्फ पॉलिटेक्निक और बीटेक वालों को, ठीक है। तो ये सारी कंपनी आपके लिए इंतजार करके बैठी है, बस आप मेहनत से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। बात करते हैं सैलरी की। प्राइवेट में सैलरी कितनी मिलेगी? टेक्नीशियन बन के जाते हो अगर हिंदुस्तान लीवर में, तो 36,000 रुपये पर मंथ। ये डेटा हमने कहाँ से लिया? ये डेटा हमने naukri.com से, indeedjob.com से, वहाँ पर इस पोस्ट के लिए पोस्ट पड़ा हुआ था, इस पद के लिए पोस्ट पड़ा हुआ था, तो वहाँ से मैंने डेटा फेच किया हुआ, आपको बताया। जूनियर इंजीनियर बनते हो जेपी सीमेंट में 44,000, किसी भी कंपनी में सुपरवाइजर बनते हो 28,000, जूनियर डेवलपर बनते हो 40,000। डेवलपर क्या, जो CS से, कंप्यूटर साइंस से पढ़ के जाते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में, जूनियर डेवलपर का जब आपको मिल जाता पद, तो वहाँ पर 40,000 रुपये से शुरुआत होती है। ये बंगलौर जैसे शहर में, नासिक जैसे, पुणे जैसे शहर में, इंदौर जैसे शहर में, और चंडीगढ़ जैसे शहर में, नोएडा जैसे शहर में ये सब सैलरी है। ये नहीं कि आपके गांव के बगल में जो शहर है आपके ज़िले में ही मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नौकरी और पढ़ाई दूर दूर होती है। अब ओवरऑल कुल मिला जुला करके आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, अगर आप इतना सुन लेने समझ लेने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के घूमते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी आप समझ सकते हो कहाँ जाएगी। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके सरकारी कॉलेज पर जब कब्जा कर लेंगे, तो 10 से 12 हज़ार रुपये साल की फीस, 3 साल झेल लो, उसके बाद सीधे
फॉर्म निकलेगा, अप्लाई करो, थोड़ा सा उसमें मेहनत करो, निकल जाएगा। बशर्ते लगन होना चाहिए, मन होना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिएगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा अगली वीडियो में कि पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सा है, कौन से ब्रांच से पॉलिटेक्निक करने पर जल्दी से जल्दी जॉब लगेगी, कौन से ब्रांच से पॉलिटेक्निक करने पर मोटी सैलरी वाली जॉब लगेगी, कौन सा ब्रांच एकदम बेकार हो चुका है, कहीं गलती से उसको ना आप कर लें। तो कुल मिला जुला करके वो वीडियो भी आपके लिए स्पेशल होगी। क्या आप उसको देखना चाहते हो? क्या चाहते हो कि बेस्ट ब्रांच पर वीडियो लाएं? अगर हाँ तो कमेंट में लिख देना बेस्ट ब्रांच। अगर आप कमेंट में बेस्ट ब्रांच लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप उसकी डिमांड कर रहे हो, तो मैं उसकी भी डिमांड पूरी कर दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर भी बात कर सकते हैं, और चैनल पर थे लगे ही रहेंगे आप। थैंक यू।